इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी इस प्रकार से ही क्यों होता है। तो देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन वाली बात है, इससे ऊपर काफी लोग अलग अलग तरीके से सोचता है। काफी लोग ये सोचता है कि 11 के मल्टीपल में होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। काफी लोग ये सोचता है कि फॉर्म फैक्टर की वजह से होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, इन सब चीज पूरा इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, काफी लोग सोचता है कि 11 के मल्टीपल में हो रहा है। तो देखिए, जो 11 के मल्टीपल वाली बात है, तो इसको अगर आप देखेंगे, हमारा इंडिया के अंदर 400 केवी, 765 केवी, 800 केवी पे भी वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 400, 765, 800 यहाँ पे 11 के मल्टीपल में नहीं हो रहा है। तो ये जो 11 का मल्टीपल वाली बात है, ये जो स्टेटमेंट है, पूरा गलत है। इसके बाद आते हैं फॉर्म फैक्टर। तो ये जो फॉर्म फैक्टर है, काफी लोग सोचता है कि ये जो फॉर्म फैक्टर है, इसकी वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 11 के 33 के भी 66 के भी इस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए, फॉर्म फैक्टर होता क्या है। जो आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू को अगर आप एवरेज वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको फॉर्म फैक्टर का वैल्यू मिलता है। कि फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। तो अगर हम 11 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसको देखते हैं, 10 के साथ अगर आप फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आता है 11.1। 1 को एलिमिनेट कर देंगे तो 11 आ रहा है। इसके बाद जो 33 केवी होता है, तो 30 के साथ 1.11 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 33.3। तो यहाँ पे 3 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, 33 आ रहा है। इसके बाद हमारा 66 केवी का जो लाइन है, वहां पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, 60 के साथ फॉर्म फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 66.6 आता है। 6 को एलिमिनेट कर देते हैं तो 66 आ रहा है। लेकिन इसके बाद जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है, जितना भी वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो वहां पर फॉर्म फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वोल्टेज नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारा 132 केवी के जो ट्रांसमिशन लाइन है, वहां पर अगर फॉर्म फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना वोल्टेज नहीं आता है। तो ये जो फॉर्म फैक्टर वाली बात है, ये भी गलत है। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, ये तो जरा सा गलत है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो हमारा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है, वो डिपेंड करता है कि हमारा लोड एंड में वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना है। ये लोड एंड पे जितना रिक्वायरमेंट रहेगा, उस हिसाब से जेनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिट किया जाएगा वोल्टेज को। जैसे कि हमारा जो जेनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर 11 केवी जेनरेट किया जाता है, उसको बढ़ा के ट्रांसमिट किया जाता है। तो मान लीजिए हमारा जो ये लोड एंड है, इस लोड एंड पे हमें 10 केवी वोल्टेज चाहिए। तो 10 केवी वोल्टेज के लिए हमारा जो जेनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से जो ट्रांसमिट किया जाएगा, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज थोड़ा बढ़ा के ट्रांसमिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसके अंदर काफी लॉसेस होता है। कोरोना लॉस, ट्रांसमिशन लाइन का कुछ रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर काफी लॉसेस होता है। तो इस लॉसेस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो लोड एंड में जितना रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल हो पाए, इसलिए यहाँ से थोड़ा ज्यादा वोल्टेज करके भेजा जाता है, ताकि हमारा लोड एंड में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। मान के चलते हैं कि हमारा जो यहाँ से ट्रांसमिट किया गया वो 11 केवी पे हम ट्रांसमिट किया है वोल्टेज। लोड एंड में हमें चाहिए 10 केवी। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन वैसे करेंगे कि हमारा जो लोड एंड में रिक्वायरमेंट है 10 केवी है और ट्रांसमिट कर रहे हैं हम 11 केवी पे, तो यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% का जो लॉसेस है वो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है। तो ये जो 10% वाली बात है, ये भी आप कहीं पे सुने होंगे कि ये जो 10% है, ये लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है। तो देखिए, साइंटिस्ट लोग काफी रिसर्च करने के बाद ये बोला है कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के बात करते थे, वहां पे जेनरेटिंग स्टेशन के बाद हम जो वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं लोड एंड तक, वह उतना दूरी पर हम 10% का लॉसेस मान के चलेंगे। क्योंकि जो लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है वो 10% के आसपास ही होता है। थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो लॉसेस कम हो जाता है, और अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो लॉसेस बढ़ जाता है।
तो जब भी लॉसेस बढ़ जाता है तब वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है ताकि लॉसेस कम हो सके। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग ये सोचा कि अगर हम 10% बढ़ा के ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा लोड एंड में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो जनरेटिंग स्टेशन के बाद ट्रांसमिशन किया जाता है वहां से थोड़ा ज्यादा वोल्टेज करके ट्रांसमिट किया जाता है ताकि हमारा लोड एंड में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल हो सके। इसकी वजह से हम थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि हमारा 11 kV का लाइन है, वहाँ पे हमारा 10 kV का रिक्वायरमेंट है तो 11 kV पे ट्रांसमिट किया जाता है, और हमारा 30 kV का रिक्वायरमेंट है तो 33 kV से ट्रांसमिट किया जाता है ताकि हमारा लोड एंड में 30 kV जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। तो इसका कैलकुलेशन आप अगर करेंगे तो इस प्रकार से कैलकुलेशन होता है 10 kV इंटू 100 10% इज इक्वल टू 11 kV। तो यहाँ पर अगर 10% का लॉसेस अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो 11 kV होता है। 33 kV के साथ अगर आप 110% मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 kV। इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को किया जाता है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ कि जो ट्रांसमिशन लाइन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होगा। ये लोड एंड के ऊपर डिपेंड करता है कि लोड पे हमारा रिक्वायरमेंट कितना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पर ऐसे ही एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई नया नया कंटेंट लगातार मिलता रहेगा।